हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम अखिलेश और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इन हाउस ट्यूशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे कि हमने फ्रैक्शन के पार्ट को बेसिक मैथमेटिक्स में कवर किया है, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे ध्यान में आया जो कि आपका एलसीएम एचसीएफ या प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ रिलेटेड है और कहीं ना कहीं वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो मैं आज आपके लिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला जो टॉपिक है उसको लेके आया हूँ। ये एक टॉपिक बहुत बेसिक्स वाले टॉपिक में है और एक ही वीडियो में इसकी पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, लेकिन हाँ, आप वीडियो के एंड में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत सारे क्वेश्चंस। आप रैंडमली कैसे प्रैक्टिस करेंगे मैं उसका तरीका बता दूंगा लास्ट में। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए और देखते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है क्या। देखिए बच्चे, पहला जो टर्म यहाँ पे आता है उसे कहते हैं स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। ठीक है, सपोज एक नंबर है ए, अगर मैं उसी को खुद से मल्टीप्लाई कर दूं तो इट बिकम्स ए स्क्वायर। अब इसी ए स्क्वायर को हम कहते हैं ये स्क्वायर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ले लूँ 7 और 7 के साथ 7 को मल्टीप्लाई करूँ तो बन जाएगा 49। तो एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ इज नोन एज अ स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। ठीक है, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इज अ स्क्वायर ऑफ दिट्स नंबर। अब जैसे ही मैंने आपको ये बता दिया स्क्वायर, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि फिर स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि हमारा जो आंसर आया 49, मुझे 49 को पता करना है कि ये कौन से दो नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या है मैं आपके पास आ रहा हूँ, मतलब थोड़ा एक टर्म को मैंने यूज़ किया, मैं आपको जस्ट आपको अवेयर करने के लिए कि एक टर्म हम पढ़ेंगे जो कि है परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, चलिए बता देता हूँ परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है। इन सब नंबर्स को कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ऐसे सारे नंबर को कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर, जो कि 49 परफेक्ट स्क्वायर है। 25 किसका होता है? 5 इंटू 5, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर होता है। किसी का भी जो नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद, जो नंबर को हम इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें मिलता है उसे हम कहते हैं उसका स्क्वायर नंबर, या फिर हम कह सकते हैं इसको परफेक्ट। ये 49 ये सब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर क्यों है? बिकॉज ये किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन है इटसेल्फ के साथ। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हमने जो से स्क्वायर रूट की बात की, तो स्क्वायर रूट को हमें ये पूछना है कि हमारा जो नंबर है 49, ये 40 जैसे हम यहाँ पे, चलिए ठीक है मैं बता रहा हूँ पहले, यहाँ पे जो 49 है वो 49 कौन से दो नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो उसको निकालने का तरीका क्या है वही आज हम सीखेंगे। ये तो आपका काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन आज हम सीखेंगे ये। तो ये जो निकालने का तरीका है इस तरह से हम डिनोट नहीं करते, हम डिनोट करेंगे इसको रूट ओवर 49 से। इसका मतलब ही होता है ये वाला स्टेटमेंट। ठीक है, तो आज हमारा पूरा वीडियो दो प्रोसेस के ऊपर डेडिकेट रहेगा। ये जो वीडियो आपका है ये पूरा दो प्रोसेस के ऊपर डेडिकेट रहेगा, जो आपको ये बताएगा कि यहाँ पे एक कंप्लीट चीज़ आपको ये दिखाएगा कि किस तरह से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में आपको काम करना है। अब स्क्वायर आपको पता चल गया, परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा पता चल गया। अब हम स्क्वायर रूट निकालना शुरू करते हैं। चलिए, कोई डाउट अगर अब तक है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए। 3 मिनट की वीडियो अभी तक हुई है रिकॉर्डिंग, आप आराम से इसको फिर से देख सकते हैं। और आपको कोई भी दिक्कत अगर आए तो आप उससे, कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो आप उसको इमीडिएट कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए। चलिए मैं निकालता हूं अब हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट। हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। कैसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालें, ये हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो इसके लिए सबसे पहला जो है हमारे पास दो प्रोसेस है। पहला होता है प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस। अब प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर आपको मेरा वीडियो आपने पूरा देखा है, पूरे प्लेलिस्ट को अगर आपने देखा है, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में एक चीज़ याद आया होगा कि मैंने HCF में इसके ऊपर बहुत प्रेशर दिया था पढ़ने के लिए। तो चलिए पहला चीज़ देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सपोज मान लीजिए मैं आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए। सपोज मान लीजिए मुझे चाहिए, मैं थोड़ा टफ क्वेश्चन देता हूँ। चलिए चलिए कोई बात नहीं, दो दो क्वेश्चन करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन करते हैं, सबके दो दो क्वेश्चन करेगा तो अच्छा रहेगा। चलिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल दूं मुझे 144 का निकालना है स्क्वायर रूट, यानी ये कौन से दो नंबर का मल्टीपल है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया, ये तो वही चीज़ है। ठीक है, ये हमें निकालना है, ये इम्प्लिसिट है, मतलब ये खुद से बताता है, ये हमें लिख के निकालना है। अब मुझे पता है मुझे क्या करना पड़ेगा, 144 का प्राइम फैक्टर्स करेगा। चलिए करते हैं। 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 7 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9।
तो मेरे को क्या मिला 144 को जब मैं करता हूँ बच्चों, ये प्रोसेस आपको नहीं पता तो प्लीज़ वीडियो में जाके एकदम स्टार्टिंग की वीडियो में एलसीएम एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन का वीडियो आप देख सकते हैं। कितने साइड 2 है, 1 2 3 4, तो 2 यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, 2 बार है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसका रूट निकाल के ये कहता है कि आपके पास ये, क्योंकि ये रूट में है तो ये भी सारे रूट में हो जाएंगे, LHS इक्वल टू IHS। अब इस रूट से निकालने का तरीका ये है जहाँ पे आपको एक एक पेयर मिलता है जो कि रूट के अंदर है। फिर से बोल रहा हूँ, जहाँ पे आपको एक एक पेयर मिलता है जो कि रूट के अंदर है, तो रूट के बाहर निकलते वक्त ये सब अकेले हो जाएंगे। रूट के बाहर निकल गया लेकिन 2 में से 1 हो जाएंगे वो। रूट के अंदर वाले पेयर रूट के बाहर आके एक बार हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 12। तो यानी ये 12 और 12 का मल्टीपल, इसको आप चेक कर सकते हैं, 12 का स्क्वायर क्या हो जाता है 144 ही होता है। तो ये एक पहला आपका एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिया। चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं। सपोज मान लीजिए मैं आपको थोड़ा टफ क्वेश्चन देता हूँ। मान लीजिए ये इसका आंसर इस तरह से है 50 19/25, इसका मुझे निकालना है रूट। अब इसका मतलब क्या है, ये क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो मैं इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करूँगा तो ये आएगा 144/25। इसका इसको मल्टीप्लाई प्लस इसको ऐड करना है ना, याद है आपको, डिवाइडेड बाई 45। अब इसको करने का तरीका क्या है, सिंपल है। आप इसको क्या कीजिए, बड़ा सा रूट लिखिए, न्यूमेटर को 144 जो हमने किया था, हमारा 144 में क्या आया था ऊपर 2 × 2 × 2 × 2, फिर यहाँ पे 3 × 3, नीचे क्या होगा 5 × 5 है ना। तो मैं इसको कह सकता हूँ ऊपर के साथ में लिखूंगा इसको 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 डिवाइडेड बाय √5 × 5। अब मैंने क्या कहा था, ऊपर से कितने आएंगे, पेयर के साथ निकल के आ जाएंगे रूट के बाहर, तो आ जाएगा 2 × 2 × 3 और यहाँ पे एक पेयर आएगा 5। तो इसका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा 12/5। इसको आप मिक्स फ्रेम लिखेंगे तो 5 2 10 11 12/5। कोई डाउट है बच्चों? तो ये सिंपल लॉजिक है, बस तरीका ये है कि रूट के अंदर के जितने भी पेयर है वो रूट के बाहर आके एक एक बन जाएंगे। रूट के बाहर आके कितने बन जाएंगे, एक एक, बस यही इसका कॉन्सेप्ट है, उसी को हमें यहाँ पे लिखना है ना। चलो अब करते हैं सेकंड मेथड जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मेरा फेवरेट है ये मेथड। सेकंड मेथड होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड या फिर इसको सिर्फ डिवीजन मेथड के नाम से भी जाना जाता है। अब ये है क्या लॉन्ग डिवीजन मेथड, ज़रा देखते हैं। मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, ध्यान से सुनिएगा इसको, चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सपोज मैं आपको एक नंबर दे दूं कि मुझे निकालना है रूट नंबर 151321। ध्यान से, बहुत बच्चों ध्यान से सुनिए यहाँ पे, इसको रूट निकालने का सबसे मेन जो तरीका है वो है, ध्यान सुनिए, मैं रूल बाद में लिखाऊंगा, मैं रूल यहीं पे लिखाऊंगा लेकिन मैं इसको यहाँ पे पहले करा दूँ। चलिए रूल को मैं यहीं पे लिखूंगा तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा यहीं पे कर लेता हूँ। तो सबसे जो पहला बात होगा उसको मैं इस तरह से एक बॉक्स के अंदर लिखूंगा जो कि हो जाएगा 151321। इसके बाद फ्रॉम द राइट हैंड साइड मुझे इसको 2 में पेयरिंग करना है, ठीक है। तो चलिए पहले मैं लिख लेता हूँ इसको, रूल को यहाँ पे छोड़ कर लिख लेता हूँ आपके लिए। पहला, प्लेस द नंबर इन द डिविडेंड and form pair of two digits from right to left। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे रूल 2 जो इंपॉर्टेंट उसको पहले लिख रहा हूँ। यहाँ पे जैसे आप नॉर्मल डिवीजन में करते हैं ऐसे आप नॉर्मल डिवीजन में कैसे डिवाइड करते हैं, 1 1 2 1 2 2 2 4 2 3 6 इस तरह से करते हैं ना। यहाँ पे नॉर्मल डिवीजन वाला जो होता है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन काम नहीं करेगा। नो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन लिख लेते इसको, नो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। तो कैसे होगा मल्टीप्लिकेशन, इंस्टेड स्क्वायर मल्टीपल काम आएगा यहाँ पे, स्क्वायर मल्टीपल, यानी क्या आएगा a × a वाला कॉन्सेप्ट। यानी यहाँ पे हमारा टेबल क्या बनेगा, हमारा टेबल बनेगा 1 × 1 = 1,
2 इंटू टू इज इक्वल टू 4, 3 इंटू थ्री इज इक्वल टू 9, 4 इंटू फोर इज इक्वल टू 16, लाइक दैट। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर मेरे पास क्या है, 15 है, तो मैं डिवाइड करूँगा। तो रूल 3 मतलब नॉर्मल डिवीजन क्या कहता है, 1 1 से 1, ठीक है, ज़्यादा छोटा हो गया, 4 9 16। देखिए 4 4 अगर हम लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा 3 3 ज़ा 9। तो मेरा आंसर कितना आएगा, 6 के बाद जैसे ही आ गया ये पूरा कंप्लीट पेयर नीचे उतरेगा। रूल 3 में होता है डू नॉर्मल डिवीजन, ठीक है, एंड एड सेकेंड पेयर टू द रिमाइंडर। ऐड मतलब प्लेस होगा, यहाँ पे ऐड नहीं होगा, प्लेस से प्लेस करते हैं, प्लेस सेकेंड पेयर इन द रिमाइंडर, जैसे हम करते हैं। कोई डाउट है? रूल 3 खत्म। अब रूल 4 बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मैं स्टामा कर रहा हूँ। जैसे आपने ये प्लेस कर दिया, डिवीजर को आपको, जो आपका डिवीज़र है उस डिवीज़र को आपको अपडेट करना है। अब डिवीज़र अपडेट कैसे होगा, डिवीज़र अपडेट इक्वल्स टू जो डिवीज़र आपका है उसके साथ आपको ऐड करना है जिसने आपने मल्टीप्लाई किया था क्वोशिएंट को। तो यहाँ पे हमने 3 के साथ किसको मल्टीप्लाई किया था, 3 को, तो यहाँ मैं 3 + 3 करूँगा तो यहाँ मेरा आंसर आ जाएगा 6। मेरा आंसर आ जाएगा 6। ये बहुत ट्रिकी है, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे मेरा 3 आया था, मैं 3 से 3 को मल्टीप्लाई जिसने आता उसी नंबर से मैं यहाँ पे इसको ऐड करूँगा, ठीक है। अब इस रूल को आप लिख लीजिएगा, मैं रूल ऊपर से एक एक करके मिटाऊंगा और फिर इसको दूसरे रूल से कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। अब लिखता हूँ रूल नंबर 5, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि थोड़ा जगह मुझे मिल जाएगा। चलिए, तो यहाँ मेरा रूल नंबर 5 क्या कहता है, आपका जो डिवीज़र है, प्लेस अ डिजिट एट द राइट ऑफ न्यू या फिर अपडेटेड डिवाइजर such that multiple of same number meet the requirement। अब इस लास्ट वाले पार्ट का मतलब बहुत लोग नहीं समझोगे, मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए क्या करना है मुझे, यहाँ पर मुझे इस प्लेस में, मैं दूसरा कलर लेता हूँ, मुझे इस प्लेस पर एक नंबर इस तरह से बिठाना है, और प्लेस ए डिजिट एट द राइट ऑफ द न्यू अपडेटेड डिवीज़र ये रहा, मैं बिठाया, सच दैट मल्टीप्लाई ऑफ द सेम, जो भी नंबर यहाँ पर बिठाएंगे, यहाँ 6 के साथ जो भी नंबर बिठाएंगे, मान लीजिए ए के साथ आपको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल को, तो आपका जो आंसर आएगा वो इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, आपको 6 के पास जो नंबर बिठाना है, जैसे हमें पता है ना, जो भी नंबर हम बिठाए, जैसे 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई किए थे, 4 बिठाए तो 4 के साथ 4, यहाँ पे मल्टीपल कैसे चल रहा है, स्क्वायर वाला मल्टीपल चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो भी हम नंबर बिठाएंगे वो क्या होना चाहिए, वो मल्टीपल होना चाहिए इसी ही नंबर का। तो अब हम क्या करेंगे, 61 × 1 चेक करेंगे, 62 × 2 चेक करेंगे, 63 × 3, देखिए 1 ले रहा हूँ तो 1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 ले रहा हूँ तो 2 के साथ मल्टीप्लाई, 3 ले रहा हूँ तो 3 के साथ मल्टीप्लाई, ऐसे करते करते आपको देखेंगे 68 × 8 जब करते हैं, यहाँ पे जब आपका 8 बिठेगा तो 68 × 8 जब करेंगे तो आपका आंसर आएगा 544। इसको डिवाइड करने पे आपका आंसर आएगा 69, इसका आंसर आपका आएगा 69, फिर ये नीचे उतरेगा पूरा 21। अब सेम आपको क्या करना है, रूल 6 में क्या हो जाएगा, रिपीट। कहाँ से रिपीट करेंगे, रिपीट करेंगे आप स्टेप 3 से, रिपीट फ्रॉम स्टेप 3, ठीक है, अंटिल रिमाइंडर इज 0, अंटिल रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। ये आपका रूल खत्म। तो मेरा 6 एंड 3 आ गया। अब मेरा सेकंड स्टेप 3 क्या था कि डू नॉर्मल डिवीजन मैंने कर दिया, मैं रिमाइंडर आ गया, मैं ऊपर से बिठा दिया। अब डिवीजन मुझे अपडेट करना है तो मैं क्या करूँगा, इसके साथ 8 को ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 7।
है ना। तो यहाँ मुझे थोड़ा जगह छोड़ना पड़ेगा, ये आपका आ जाएगा 7 और 6 हो गया। न्यू मेरा अपडेटेड डिवाइसर मेरा अपडेट हो गया। अब मुझे रूल 5 में क्या करना है, एक यहाँ पे एक वैल्यू बिठाना है जिसके साथ मुझे मल्टीप्लाई करूँगा। तो मेरा अभी क्या बन जाएगा, ये सारा कॉन्सेप्ट मेरे यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था वो बन जाएगा मेरा कि यहाँ पे जो 76 है उसके साथ मैं अगर 1 बिठाऊँ तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 76 के साथ 2 बिठाऊँ तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, डॉट डॉट करूँगा। तो आप अगर देखेंगे, आप अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 6921। ठीक है। अब आप पूछेंगे कि मुझे 9 कैसे पता। देखिए मेरे पास एक लॉजिक क्या है कि यहाँ पे जिस भी नंबर, सपोज देखिए मैं को कैसे पता चला कि 8 से होगा, ये ध्यान से देखिए, ये वाला मेरे को कैसे पता चला 8 से होगा 9 से होगा, मैं आपको बता रहा हूँ पहले। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ये ट्रिक कैसे अपनाया, आपको भी ट्रिक पता होना चाहिए। देखिए मुझे पता है 6 के साथ कोई ऐसा नंबर बैठेगा जिसके साथ मुझे वही नंबर को मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है। अब क्योंकि ये जो 6 वाला 8 वटा में मुझे पता है 3 8 का कोई भी मल्टीपल 8 8 जा या 1 1 जा 2 2 जा 3 3 जा 4 4 जा, किसी में भी वंस प्लेस में 3 नहीं आता, किसी में भी वंस प्लेस में 3 नहीं आता। तो अगर यहाँ पे वंस प्लेस में 3 नहीं आता, इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे इस डिवीजन को और भी एक स्टेप लेके जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने 1 2 3 4 के बहुत सारे स्टेप चेक किए, लेकिन जो मेन बात यहाँ पे आया, मेरे को पता है 7 6 के साथ जो नंबर बिठाऊंगा मुझे उसी नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मेरा वंस प्लेस में क्या है, 1 है, तो मेरे को बताइए या तो ये 1 होगा क्योंकि 1 1 से यहाँ पे वंस प्लेस में 1 आएगा, बाकी जो भी आए। 2 में ये 4 हो जाएगा जो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, 3 में 9 हो जाएगा पॉसिबल नहीं है, 4 में 16 का 6 हो जाएगा जो पॉसिबल नहीं है। करते करते सिर्फ बचता है 9 9 सा 81, तो ये 1, इसका मतलब ये चांसेस है ये 9 से ही जाएगा, इसलिए मैं 9 से चेक किया तो इसका आंसर आपका आ गया। ठीक है बच्चों। अब इसका फिर इसका मतलब क्या हो गया कि ये है 389 वाले नंबर का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन को करते हैं एक दूसरे तरीके से, एक और नंबर लेते हैं। मैं इसको मिटाऊंगा नहीं क्योंकि रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको ही मिटा दे रहा हूँ ताकि मैं आपको यहीं पे एक क्वेश्चन दे दूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि बहुत माइन्यूट सी चीज़ें हैं जिसको मैंने, इसलिए मैं सोचा था कि इसको करा दूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है स्क्वायर रूट निकालने के टाइम पे। चलिए एक छोटा नंबर लेता हूँ, इतना बड़ा नंबर नहीं लूँगा। सपोज मैं नंबर लेता हूँ 4225, रूट निकालना है किसका, 4225 का। तो फिर पहले क्या था मेरा, पहले मैं इसको डिविडेंड लिख दूंगा 4225 और राइट हैंड साइड से मैं इसका दो पेयरिंग करूंगा। मान लीजिए बच्चों कि यहाँ पे अगर एक नंबर रह जाता है तो वो नंबर को हमें अकेले ऑपरेट करना पड़ेगा, हम उसका पेयर नहीं बनाएंगे। राइट साइड में अगर हमारा रहता है सिंगल नंबर जो कभी रहेगा नहीं क्योंकि हम पेयरिंग हमेशा राइट में ही सही कर रहे हैं। तो यहाँ कोई नंबर नहीं चले तो देखते हैं 42 किसके बारे में देखिए, 1 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9 4 4 16 5 5 25 6 6 36 7 7 49। तो 7 7 से 49 होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 6 ज़ा 36, 36 से 42 कितना हो जाएगा आपका 600, फिर ये पूरा पेयर उतरेगा तो हो जाएगा 25। ये 6 के साथ 6 बढ़ के क्या हो जाएगा बनेगा 12। अब 12 के साथ मुझे एक नंबर चाहिए। अब ध्यान देखिए मेरे को यहाँ पे ऐसा नंबर चाहिए जिसके साथ मैं अगर 1 2 के साथ जो नंबर भी यहाँ करूँ, मान लीजिए ए, तो ए के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे यहाँ पे वंस प्लेस में 5 चाहिए, बाकी जो भी हो वो पॉसिबल कब है जब ये 5 बनेगा। तो देखता हूँ 125 इंटू 5 कितना होता है, 125 होता है आपका 625। तो यहाँ पे आ गया 5, ये हो गया 5, ये हो गया 625, है ना। तो इसका मतलब क्या है 65 का स्क्वायर जो है वो है 4225, यानी या फिर हम और कह सकते हैं कि रूट ओवर 4225 इज इक्वल टू 65। सिंपल है। रूल को ध्यान से समझिए, ये स्टेप और रूल 3 और 4, रूल 3 तक तो सही है लेकिन रूल 4 और यहाँ पे रूल 1 तो मैं लिखा था उसको मैं मिटाया था ऊपर लिखने के लिए। तो जो भी है इन रूल को आप प्लीज़ कॉपी में लिखिए, उसके साथ साथ वीडियो को मैच करते हुए कॉपी में कीजिए, आपका कोई भी डाउट आ ही नहीं सकता। ठीक है बच्चों। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है। देखिए आप पहले करेंगे कैलकुलेटर अपना ऑन करेंगे, करने के बाद आप यहाँ पे मान लीजिए कोई भी नंबर लीजिए, सपोज 96 इंटू 96 आपने कर दिया इज इक्वल टू 9216। बस आप यहाँ पे 9216 का रूट निकालना शुरू कर दें, 9216 का। इस तरह से आपने फिर ख़त्म हो गया तो आप एक और नंबर लीजिए 941 इंटू 941 इंटू 941 कितना आया
885481, तो यहाँ पे आप लिखिए √85 करके आप प्रूफ कीजिए। तो इस तरह से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चन करने के बाद आपकी ग्रिप बन जाएगी। प्लीज़ वीडियो को एक और बार ज़रूर देखिएगा। स्क्वायर एंड स्क्वायर कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। आप वीडियो के आप इस रूल्स को ज़रूर लिखिए, भले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन जितने भी आपको डाउट है प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए। बच्चों, आपकी ये कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। आप वीडियो को लाइक, शेयर अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करके चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहिए। बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।